दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रहा नामांकन, जहां विभिन्न पदों से प्रत्याशी अपना नामांकन करवाते नजर आ रहे हैं। वहीं सिंहवाड़ा प्रखंड में प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहां की प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी ही चुस्त और दुरुस्त दिखी। यहां किसी भी प्रत्याशी के साथ समर्थकों के अंदर आने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी, जिससे बिल्कुल शांति व्यवस्था से नामांकन का दौर चल रहा था। पूरा पंचायत से मुखिया पद के लिए। क्या नाम है आपका सर? पप्पू चौधरी। ये पहली बार आपने नॉमिनेशन किया? दूसरी बार। दूसरी बार किया। क्या इससे पहले मुखिया थे? मैं 23 वोट से मैं चुनाव हार चुका। तो इस बार आप जो पुनः मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है, क्या जनता में किस तरह का आपके प्रति उत्साह है, आपके प्रति उनका समर्थन है? मैं मुखिया चुनाव लड़ा। चुनाव हारने के बाद मैं 5 बरस तक गांव का सेवा किया, पंचायत का सेवा किया, चाहे वो इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, चाहे किसी प्रकार की राशन कार्ड की मुद्दा हो, सामाजिक न्याय हो, उसमें मैं मजबूती के साथ खड़ा होकर रिश्वत मुक्त पंचायत को बनाने का काम किया, जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए आवाम अपने तहदिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस बार मैं अपार मत से चुनाव जीतने जा रहा हूँ। इस बार अगर आप जीतते हैं तो आपकी प्रमुख कामें क्या होंगी जो तुरंत आप शुरू कीजिएगा? मेरा प्रमुख काम यही होगा कि पहले शिक्षा 9:45 में शिक्षक विद्यालय में आवेंगे और 4 बजने के बाद ही विद्यालय से निकलेंगे। उसके बाद विद्यालय के जितने सामग्री बच्चों के लिए आता है उसमें मैं एक ग्राम सभा से उस वार्ड से उस लाभार्थी मतलब बच्चों के माता पिता को उस कमेटी बनाएंगे और एक एक चीज़ की जानकारी जनता के बीच में रहेगा। जनता लेखा जोखा लेंगे। ग्राम सभा के माध्यम से उसमें मैं कार्रवाई करने का काम करूंगा। जो 20 वर्षों में मेरे 20 वर्ष पंचायती राज के 20 वर्ष में कभी ग्राम सभा और आम सभा नहीं लगाया गया है, वो काम मैं महात्मा गांधी के सपना को साकार करूँगा। आखिरी बार आप क्या संदेश दीजिएगा पंचायत की जनता को? संदेश है कि मुझे मौका मिलेगा तो मजबूती से उसको शिक्षण संस्थान से लेके सड़क नाली रिश्वतखोरी मुक्त बनाएंगे। पप्पू चौधरी जिंदाबाद। नॉमिनेशन किए हैं आप? टेक्टर पंचायत से मुखिया पत्नी। क्या नाम है आपका? राशन खातून। क्या ये पहली बार नॉमिनेशन है? ये 5वां बार। माने अभी वर्तमान में आप मुखिया हैं? कितने वर्षों से मुखिया हैं आप? 10 वर्ष से हैं। अच्छा, ये तीसरा बार टर्म रहेगा। सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों का। तीसरी बार नहीं, हमारी माँ 5वीं बार नॉमिनेशन मुखिया पद के लिए करने जा रही है। अच्छा हार लगातार उसके बाद 2011 और 2016 में लगातार हमारी माँ हमारे पंचायत के तमाम मतदाता मालिकों ने अपने सेवक के रूप में हमारी माँ को मुखिया पद पर विजय हासिल करा। इसलिए ग्राम पंचायत राज सरकार के सभी मतदाता मालिकों को आपके चैनल के माध्यम से भी सलाम प्रणाम आदाब एवं धन्यवाद देने का काम करते हैं। और हम काम किए हैं, हमारा नारा है हम काम किए हैं और हम काम करेंगे और काम करेंगे। इसीलिए मुझे यकीन है जो हम काम किए हम अपने और जो आज नॉमिनेशन के कार्यक्रम जो हम लोगों ने अपने आवास पे रखा था उसमें जो हमारे पंचायत के तमाम जनता मालिक ने आकर जो मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, तो मुझे यकीन है कि जो काम किए हम उसका जो जनता का अदालत 29 तारीख को लगेगी, मुझे इंसाफ मिलेगा। और सर कुछ ऐसे प्रमुख काम बताइए जिसे अपने पंचायत में किया है। हमारे प्रमुख काम जो है मुख्यमंत्री का जो सबसे मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजना था, हम लोगों ने 1900 वार्ड में नल जल का काम कराने का काम किया। जो सरकार का जो द्वारा जो भी कार्य है उसको पूरे क्रियान्वयन को पूरे ईमानदारी से करने का हम लोगों ने काम किया है। कोरोना काल से लेके जो भी काम सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया उसको पारदर्शिता के साथ हम लोगों ने काम करने का जो काम किए हैं, इसके लिए मुझे बहुत प्यार मिला है, सम्मान मिला है और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी हमारी माँ को मजदूरी ज़रूर मिलेगी। क्या नाम है आपका? चांद बाबू। किस पंचायत से और किस पद के लिए नामांकन किए हैं?
मुखिया के लिए माधोपुर बसतवाड़ा पंचायत से मुखिया के लिए क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। का मुखिया पद के लिए जो है सावित्री देवी जो है नॉमिनेशन किए हैं। हमारा मुद्दा है विकास। क्या सब समस्याएं हैं अभी पंचायत में? समस्या तो बहुत सारे समस्या है। जो पीछे जो मुखिया जो भी काम किए हैं गलत किए हैं, एक भी काम नहीं किए हैं। हमारा काम जो है सो विकास की काम रहेगा और सबका साथ सबका विकास। आपके पंचायत में सड़क और नाली की क्या स्थिति है? बहुत बुरा स्थिति है। क्या आपके राज्य में सब सही हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नल जल की क्या स्थिति है? नल जल भी चौपट हो चुका हुआ है, एक भी नल जल चालू नहीं है। अगर आपको जनता बहुमत देती है तो क्या इन सबों पे काम करेंगे? पूरा खुलकर करेंगे, सबका साथ सबका विकास। क्या नाम है आपका? रंजित भगत। मैं अपना नामांकन पत्र भरा। मेरे 7 वार्ड में एक भी नल जल का काम नहीं हुआ, पूरा नल जल स्थगित है। दूसरा एक भी नाली एक भी सड़क का काम नहीं हुआ इस 5 साल में। यदि मुझे जनता मौका देती है तो इस 5 साल में दोबारा ऐसा होने नहीं दूंगा। किस पद से और किस पंचायत से नामांकन किया? किस पद के लिए? क्या नाम है आपका? इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हर घर में दीप जले, हर घर में हो उजियारा, यही हो पैगाम हमारा। सर बताइए, अभी पंचायत से नॉमिनेशन किया मुखिया, क्या आपके पंचायत में क्या अभी बहुत मुख्य समस्याएं हैं? हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्या है। एक तो नल जल की समस्या जो है आपने देख ही लिया है, वो सब फेलियर है। दूसरा जो इंदिरा आवास में घुसखोरी है कि नहीं, इसको ख़त्म करना है। तीसरा हमारे गांव में नाली सड़कें जो है बिल्कुल बद से बदतर है, उसको दुरुस्त करना है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि मुझे एक बार मौका दीजिए। कैसे ये पहला चुनाव है आपका? जी मेरा पहला चुनाव है। पहली बार लड़ रहे हैं आप? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? फूल हसन। हम और राजू जी दोनों जाएंगे। मैं सिमड़ी पंचायत से मुखिया पद का नॉमिनेशन दाखिल किया। क्या प्राथमिकता रहे? प्राथमिकता है कि हमारा पंचायत पहले तो मैं समस्त क्षेत्रवासी एवं अपने सिमड़ी पंचायत वासी को इस पावन पर्व का महीना में मैं दीपावली एवं छठ का हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। और हमारे जितने भी प्रशासन है, पत्रकार महोदय हैं, सभी को मैं हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं दीपावली में, छठ का। और मैं इस पावन पर्व में मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये शांति और सौहार्दपूर्ण पर्व को मनावे हमारे जितने भी समस्त जनता है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग को जानकारी में होगी कि हमारे पंचायत पिछले कुछ महीने पहले विवाद में हो गया था कि एक हमारे जो वार्ड सदस्य उनकी हत्या हो गई थी। तो हमारा पंचायत बहुत ही विवादित रहा। हमारे उप मुखिया ने पंचायत को चलाया, तो अपने ढंग से तो चलाया है, लेकिन हमारा पंचायत 4.5 साल के कार्यकाल में बहुत ही विकट परिस्थिति झेली है। वहाँ पे क्या हुआ कि जल नल की समस्या, ये आवाज़ की समस्या, उसके बाद वहाँ जो है भ्रष्टाचार बहुत चरम पे रहा। जल निकासी की समस्या बहुत ही विकट रहा। हम लोग बहुत विपक्ष में थे, बहुत सारा मुद्दा उठाया, बहुत सारी जो है समस्या को झेले हम लोग। और हमारी जनता जो है बहुत त्राहिमाम हो गया इस 4.5-5 साल के दरमियान में। तो जनता ने पिछले बार भी हमको कुछ वोट से, मैं पिछले बार निकटतम प्रतिद्वंदी रहा हूँ, बहुत ही नज़दीकी मामले में मैंने ये सीट यूज़ किया था। लेकिन इस बार हमारे जनता के द्वारा भरपूर समर्थन प्यार मिल रहा है हमको। और आप लोग समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासी का आशीर्वाद रहेगा तो मैं पुनः अपने पंचायत को जो अभी तक वंचित है, जो समस्या से हमारा समाज, मैं उसको पूर्ण करूँगा। पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे? पंचायत की जनता से अपील कर रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में बदलाव की बहार चल रही है। तो उस बदलाव की बहार में हमारे पंचायत में भी बदलाव लाइए और हमारे जैसे मुखिया को चुनिए। मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ अपने खास करके सिमरी पंचायत की जनता को कि मैं किसी भी तरह का द्वेष भावना से हट करके समाज का सर्वांगीण विकास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश कुमार राम है। सिमरी पंचायत का मुखिया का प्रत्याशी में नॉमिनेशन फाइल किया हूँ। क्या आपका ये सिमड़ी पंचायत से सरपंच पद के लिए न्यायपालिका में कैसे बदलाव करने का आप काम करेंगे पंचायत? अभी तक जो 5 वर्षीय देख चुके हैं, हमारे सरपंच साहब पूर्व में भी देख चुके हैं, आप लोग भी जानते होंगे, वो सब परिवर्तन होना चाहिए। किस प्रकार परिवर्तन करेंगे? जो 5 वर्षीय में नहीं हुआ है, हम कोशिश करेंगे, हमसे जहाँ तक हो पाएगा हम पूरे प्रयास में रहेंगे। राजनीति में आने के पीछे क्या उद्देश्य? परिवर्तन। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार पासवान।
हरियापुर पूर्वी पंचायत। किस पद से? मुखिया पद। क्या नाम है आपका? शमशीर आलम। पहली बार नामांकन किए क्या? पहली बार। क्या क्या मुद्दाएं हैं आपकी पंचायत की? विकास विकास तो सब कहता है, चुनाव से पहले विकास सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 5 साल तक विकास जन्म नहीं लेता पंचायत में। ये आप अभी हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, जब हम मुखिया बन जाएंगे तो आप आइएगा, देखिएगा कि हमने विकास किया या आपके नहीं किया। पंचायत में क्या सब मुख्य समस्याएं हैं? रोड नाला नल जल योजना की क्या स्थिति है वर्तमान में? नल जल योजना मतलब ना के बराबर है। आपके यहाँ तो खेत में नल जल योजना लगी हुई है जी, हमने देखा है। सही बात है। आज से किस पद के लिए नामांकन किए हैं? जी, मैं बनौली पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन किया हूँ क्या नाम और है ये दूसरी बार नामांकन किया हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद मुमताज़ उर्फ छोटू मुखिया के नाम से मैं फेमस हूँ बनौली पंचायत में। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े थे तो उसमें क्या जीत हासिल किए थे क्या? इससे पहले मैं लड़ा था 2016 में चुनाव, इसमें कुछ ही वोटों से मैं चूक गया था। ठीक है, फिर मैं दूसरी बार खड़ा हूँ। उस टाइम जो है मेरा बहुत जीतने का चांस था, लेकिन दुर्भाग्य बस समझ लीजिए जो मैं हार गया और किसी वजह से जो है मैं नहीं आ पाया पोस्ट पे, हारने की कारण से। वर्तमान में भी पंचायत की मुख्य समस्याएं क्या है? ये हमारे पंचायत में मुख्य समस्या ये है, हमारे बनौली पंचायत के अंदर में अंग्रेज़ के ज़माने से जो है हमारे यहाँ एक जनता पुस्तकालय है जिसको लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। पूरे बिहार में उस समय नहीं था जिस समय हमारे यहाँ था, उसको पूर्ण रूप से फिर से मैं संचालित करना चाहता हूँ। उसको NCERT से अप्रूवल करवा के जैसे छोड़ना चाहता हूँ। जो हमारे समाज के अंदर, हमारे पंचायत के अंदर 29 जाति धर्म के लोग रहते हैं, सारे समाज के बच्चे 0 से लेके +2 तक NCERT बुक फ्री में मिले। एक जो है हमारे यहाँ जो है स्वास्थ्य केंद्र, उसको PSC 2 से चालू अब अप्रूवल करवा दूँ। उसको एक एम्बुलेंस दिलवा दूँ, एक एक्सरे मशीन दिलवा दूँ, एक MD डॉक्टर दिलवा दूँ, एक जो है वहाँ पे ANM डॉक्टर, एक GNM डॉक्टर दिलवा दूँ। हमारे यहाँ एक जो है न मवेशी अस्पताल है, उसको जो गौशाला सिस्टम से चालू करवा दूँ। हमारे यहाँ मिनी स्पोर्ट स्टेडियम का प्रावधान है, उसको पूर्ण रूप से संचालित करा दूँ। हमारे यहाँ जो कोड 1-2 का जो है पंचायत भवन बनने वाला है, जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के लिए नंबर 1 आएगा। हमारे जो जिला परिषद के जो है न 2/4 के जो क्षेत्रीय कार्यालय होंगे हमारे सिवारा प्रखंड के 1 नंबर में बनौली पंचायत आएंगे। हमारे यहाँ जो है 29 जाति धर्म रहते हैं, सारे जाति धर्म सारे समाज को मैं लेके चलना चाहता हूँ। मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं एक डिप्लोमा सिविल होल्डर हूँ, MGN यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 12 भाषा मैंने चेन्नई से पढ़ाई कर रखा हूँ। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद मुमताज़ और छोटू, बनौली पंचायत छोटू मुखिया के नाम से मैं जाना जाता हूँ। ठीक है।